आधारित है उसी की खोज में लगे रहते हैं। इससे दिनों दिन क्या होती है, हमारी पर्यावरण जो है दूषित हो रही है, मिट्टी भी दूषित हो रही है, उससे उगने वाले फसल में जो दाने लगते हैं वो भी दूषित हो रहे हैं, तो हमें हानि होती है। इसीलिए अब सोच बन रही है कि हम लोग प्राकृतिक खेती को अग्रसर हो। तो प्राकृतिक खेती में सबसे मुख्य बातें होती है कि कंपोस्ट खाद। तो कंपोस्ट खाद एक पुरानी परंपरा रही है, लेकिन अब इस समय में एक नई तकनीक निकली है जो वर्मी कंपोस्ट के नाम से जाना जाता है। और ये वर्मी कंपोस्ट क्या होता है कि केचुए गोबर को खाकर वो क्या करते हैं, मल निकाल देते हैं, और उस मल में ही जो है वह सारे एनपीके के कुछ गुण रहते हैं उसमें। इसीलिए इस प्रकार की खेती के लिए अभी सराहा जा रहा है, सरकार द्वारा अनुदानित कुछ दिए जा रहे हैं ताकि आप उसके 5,000 रुपया पर इकाई दे रहे हैं। हाँ, ताकि आप इसको बेड को लगाकर और उससे कंपोस्ट तैयार करके खेत में डाल सकते हैं। अब इसकी बात है कि कैसे इसको लगाया जाए, तो बहुत सारे सिस्टम है, लेकिन मैं जो इस सिस्टम के अंदर कर रहा हूँ बहुत सस्ता है कि आप एक सीट प्लास्टिक का ले लें मोटा सा, और वह करीब करीब 10 फीट बाय 5 फीट ले लीजिए, और उसको ज़मीन पर ऊंचा करके टीला करके इसे क्या है ना कब्र की तरह उसे बना दें, उस पर फैला दें, और उसके बाद कच्चा गोबर उस पर डाल दें। कम से कम 3 दिन तक उस गोबर पर पानी डालते रहें शाम सुबह करके। जब गोबर ठंडा हो जाए तब आप कहीं से स्रोत बनाकर केचुए को लाएं और उसमें बिखेर दें समरूप ढंग से, और उसके बाद उस पर जो है आप बूढ़ी चट्टी को भिगाकर उस पर ढक दें। इस प्रकार से आप डेली उस पर कुछ ना कुछ पानी डालते रहें, शाम सुबह या शाम या फिर सुबह। तो लगभग जो है 45 दिन के बाद केचुआ जो है गर्मी बनाना प्रारंभ कर देता है, और ये जो है 2.5 महीने से 3 महीने तक में आपका यह जो है कंपोस्ट खाद वर्मी कंपोस्ट बनके तैयार हो जाता है। और इसका उपयोग करने से आपकी मिट्टी में गुणवत्तापूर्ण विकास होगा। क्या विकास होगा, तो उसमें सूक्ष्म जीव भी रहेंगे, साथ ही साथ रासायनिक खाद का जो उपयोग किया है उसका भी दुराव करेगा हुआ, और साथ इतना ही नहीं, उसमें जो मिनरल्स होते हैं, कार्बन जो अटल तत्व है पौधे के लिए, वह पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है, जबकि रासायनिक खाद में कार्बन की मात्रा उपलब्ध नहीं होती। हाँ, इसीलिए मैं आप लोगों से आगाह करता हूँ और अनुशंसा भी करता हूँ कि इस प्रकार की खेती के लिए आप लोग अग्रसर हुए, और इससे क्या होगा, हमें स्वास्थ्य भी लाभ होगा, और खेती से जो है क्या कहते हैं मिट्टी भी हमारी बची रहेगी।